तो फाइनली हमारे हरे भैया का बहन का खुद का सीरीज यानी शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसका नाम है ए नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेज, जिसमें हमारे जेनिफर वोल्टर्स ने फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए उसका खुद का ओरिजिन बताया, कैसे एक कार एक्सीडेंट की वजह से ब्रूस बैनर का खून उसके शरीर के अंदर आ गया था और कैसे वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। लेकिन कॉमिक्स का ओरिजिन थोड़ा सा अलग है। गोली लगने की वजह से जेनिफर का बहुत ज्यादा खून बह गया था और उसको बचाने के लिए ब्रूस ने खुद का खून उसके जब भी बॉडी में दिया तब वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। कॉमिक बुक से याद आया, मार्वल अपने पुराने सीरीज के लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मार्वल अपने फैंस को फ्री कॉमिक बुक दे रहा है, द सैवेज शी हल्क 1980 वाला, जहां पे आपको शी हल्क का ओरिजिन देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें भी वो फ्री कॉमिक बुक चाहिए तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वो क्यूआर कोड स्कैन करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, जाके वो फ्री कॉमिक बुक ले लेना। और फिर से आते हैं सीरीज के ऊपर, जिस कारण की वजह से ब्रूस और जेनिफर का एक्सीडेंट हुआ था, वो था सकार का स्पेसशिप। और ऐसे बहुत दिन से र्यूमर आ रहा था इस सीरीज में हल्क का बेटा स्कार अपीयर हो सकता है, तो शायद इस स्पेसशिप में हल्क का बेटा स्कार हो, जो कि हल्क को फिर से वापस ले जाने के लिए आया है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, मार्वल चाहता है शी हल्क को एक्सपोजर मिले, इसलिए वो लोग हल्क को फिर से सकार भेज रहे हैं। इसका मतलब हमें हल्क बहुत सालों तक फिर से देखने को नहीं मिलेगा। या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ओह, इतना बकबक करते तो मैं तो इंट्रो देना भूल गया। तो ये रहा आपके लिए इंट्रो। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया गया मैटर था वो था हमारे कैप्टन अमेरिका का वर्जिनिटी। हमारे सख्त अमेरिकन लौंडा के वर्जिनिटी को लेके सवाल उठा गया। वेल, ऐसा देखा जाए तो हमारे कप्तान साहब ने अपने सेक्सी लुक्स की वजह से बहुत लोगों को कत्ल किया है। सबसे पहले ये मोहतरमा, फिर हमारी खूबसूरत बेकी भाभी, उसके बाद उनके पोती तक को कप्तान ने नहीं छोड़ा। और तुम गिनना चाहो तो ब्लैक विडो को भी गिन सकते हो, लेकिन हल्क ने पोस्ट क्रेडिट सीन में ये कंफर्म कर दिया हमारे कप्तान साहब वर्जिन नहीं है। 1943 के यूएसओ के एक टूर में कप्तान साहब ने घपाघप किया और अपने वर्जिनिटी को लूज किया, और बताने की जरूरत नहीं उन्होंने किसके साथ वर्जिनिटी को लूज किया होगा। हाँ, चालाक ऑडियंस। वैसे देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता, शायद से बेकी भाभी के साथ ही किया होगा, नहीं तो बेकी भाभी बुरा मान जाएगी। एपिसोड में आगे हमारे टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का बहुत ज्यादा रेफरेंस देखने को मिला। सबसे पहले टूटा हुआ गोल्डन एंड ब्लैक हेलमेट, जो दिखाने के समय पीछे एवेंजर का थीम सॉन्ग बज रहा था, जो सुनने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। उसके बाद टोनी स्टार्क ने हल्क को ये लैब दिया था, और तो और जो धारदार हथियार घूम रहे थे वो भी स्टार्क इंडस्ट्री का ही था। और हमें जो बार देखने को मिला वो भी हल्क और टोनी ने मिलके बनाया था, जहां पे हमारे हल्क और टोनी अपने सुख दुख बांटते थे और स्टीव रॉजर्स के बारे में बात करते थे। अगर फ्लैशबैक के तौर पे हमें वो सीन्स देखने को मिल जाए ना, मेरे जैसे हर एक आयरन मैन फैन के लिए वो एक जन्नत होगा। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सीरीज को लेके जो अर्ली रिव्यूज आ रहा था वो हमें सच होते हुए दिख रहा है। एपिसोड देखते हुए आप कभी भी बोर नहीं होगे। एक्शन और कॉमेडी को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके हमें दिखाया गया है। यहाँ पे 30 सेकंड जोक ड्रॉप नहीं हो रहा था, पता है 30 मिनट्स का एपिसोड था, लेकिन फिर भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आया। वेल, आपको शी हल्क का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।